तो आज की यह जो वीडियो है इसमें हम आपको इस बारे में बताएंगे कि हमारी गाड़ियों में लगे हुए जो एयर बैग्स होते हैं वह किस तरीके से काम करते हैं। क्या वह सिर्फ सीट बेल्ट पहनने पर ही काम करते हैं या फिर किसी इंसान ने अगर गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट ना पहना हो तो भी वह एयर बैग्स काम करते हैं। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारी गाड़ियों में लगे हुए जो एयर बैग्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इसे मैंडेटरी कर दिया है और सभी कार मैन्युफैक्चरर्स को ऐसा कहा गया है कि उन्हें अब से अपनी गाड़ियों में एयर बैग्स को देना कंपलसरी है। और इंडिया में भी सभी कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए कार में ABS सिस्टम के साथ एयर बैग देना कंपलसरी है, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आप शायद इस बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर यह ABS सिस्टम क्या चीज़ है। तो ये जो ABS सिस्टम है यह ब्रेक जैसी कई और चीज़ों की तरह ही एक सिस्टम होता है जो कि एयर बैग लगे हुए जो कार में होते हैं उनका एक सेफ्टी फीचर है। और यह जो सिस्टम है यह कार के कई हिस्सों में लगा हो सकता है, यानी कि यह कार के अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है। और एक्सीडेंट के दौरान ये जो ABS सिस्टम होता है यह एक सेफ्टी फीचर की तरह काम करता है और इंसानों को दुर्घटना से बचा लेता है। और आजकल कई प्रकार के यानी कि डिफरेंट टाइप्स के एयर बैग्स आते हैं और ये कार के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए होते हैं। और ये एयर बैग जो होते हैं वे कार के स्टीयरिंग व्हील में, दरवाजे में, डैशबोर्ड में और छत में और ऐसे ही कुछ और जगहों पे लगाए जा सकते हैं। तो चलिए अब आपको इस बारे में बताते हैं कि आखिर ये जो एयर बैग्स होते हैं यह कैसे बनाए जाते हैं और यह असल ज़िंदगी में किस तरीके से काम करते हैं। तो एयर बैग्स को बनाने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है और ये एयर बैग्स जो होते हैं वह कॉटन के बनाए जाते हैं। और किसी भी एक्सीडेंट के समय जब ये एयर बैग फूलता है तो इसमें काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ नाइट्रोजन गैस ऑटोमेटिकली भर जाती है। और अब ये एयर बैग किस तरीके से काम करते हैं, तो जब किसी भी कार का एक्सीडेंट होता है यानी कि जब कोई भी चीज़ किसी कार से टकराती है तो उस समय पर टकराने की स्पीड के अकॉर्डिंग ही जो कार का एयर बैग है वह खुलता है। और किसी चीज़ से टकराने पर जो कार होता है उसका एक्सेलेरोमीटर जो सेंसर होता है वह सर्किट से साथ एक्टिव हो जाता है और सर्किट जो होता है एक इलेक्ट्रिकल करंट भेजता है जिससे कि आगे लगा हुआ जो सेंसर होता है वह गाड़ियों में लगे हुए एयर बैग को सिग्नल देता है। और 1 सेकंड से भी बहुत ही कम समय में लगभग 1.20 यानी कि 1 सेकंड के 20वें हिस्से में ही लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह एयर बैग खुल जाते हैं और उनमें गैस भर जाती है। और एक बात बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाली है कि सीट बेल्ट और जो एयर बैग्स होते हैं उनका एक सीधा कनेक्शन होता है, क्योंकि एयर बैग खुलने के लिए यह ज़रूरी है कि घटना के वक्त आप सीट बेल्ट पहने हों और इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट को पहनने के बाद ही ट्रैवल करना चाहिए। और ये जो एयर बैग्स होते हैं इन्हें कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम, एयर कुशन रिस्ट्रेंट सिस्टम या फिर सप्लीमेंटल इम्प्लांटेबल रिस्ट्रेंट सिस्टम। और कई सारे जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वह एयर बैग्स को रिप्लेसमेंट के लिए समय सीमा तय करते हैं, यानी कि एक समय के बाद जो एयर बैग्स गाड़ियों में लगे हुए होते हैं उन्हें चेंज करवाना मैंडेटरी होता है। और यह बहुत हद तक एयर बैग इग्नाइटर पर डिपेंड करता है। और अगर किसी कारण की वजह से जो कार का एयर बैग है वह कभी खुल जाता है या फिर किसी भी कारण से डैमेज हो जाता है तो उसे आप ज़रूर ही वर्कशॉप से तुरंत ही ठीक करवा लें। एक बात ध्यान रखने की है कि कभी भी छोटे बच्चों को एयर बैग से सामने नहीं रखना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो 13 या फिर उससे कम एज के बच्चे जो होते हैं उन्हें अपनी आगे की सीट पर ना बिठाएं, क्योंकि एयर बैग खुलने की जो स्पीड होती है काफ़ी तेज़ होती है
और इतने प्रेशर को झेलने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है जो कि छोटे बच्चों में नहीं होती है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।